व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है, और मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला था पीयूष के एडिक्शन के बारे में, अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। उस 17 साल में मुझे पता है कि फ्रॉम माय हार्ट, बॉडी, सोल, माय इमोशंस, किस तरह का ट्राई मैंने नहीं किया कि वो एडिक्शन से बाहर आ जाए, पर वो नहीं हो पाया। आप वैसा बिहेव करने लग जाते हैं और वो डिस्कनेक्ट करना ही पड़ता है। दैट्स एंड सबसे बड़ी चीज़, आई लव माय वर्क, और उसके साथ डिसऑनेस्टी, उसके साथ बेईमानी तो मैं नहीं कर सकती। क्या वो आपके फेम से डिस्टर्ब थे जिसकी वजह से वो पीने लगे? आप मिस करते हो उनको? I'm sorry. कहीं मैंने पढ़ा था और सुना था कि एक सेक्शन कहता था कि शुभांगी ने छोड़ दिया पीयूष को बिकॉज वो इतनी फेमस हो गई थी, बहुत पावरफुल बन गई थी। लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? No, I was crying obviously. क्या इतना टाइम जब सेट पे देती थी, जी। क्या आपका इक्वेशन पीयूष के साथ वैसे ही सॉलिड था फिर, या उन्होंने कहीं फील किया कि मेरी वाइफ उतना टाइम हमारे रिलेशनशिप को नहीं दे रही? आपने उनको फॉरगिव किया था? जैसे मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया दैट आई हैव टू वर्क, लाइक आफ्टर 7th डे ऑफ माय मैरिज, और मैं इंटरव्यू दे रही थी एक लेजर कॉस्मेटिक सेंटर में। कस्तूरी आपने किया था करण पटेल के साथ, जी। right? उस समय किस्से थे करण पटेल के कि अब बहुत टेम्परामेंटल है, गुस्से वाले है, उन्होंने खुद एडमिट किया ये सब। उनके साथ काम करके कैसा था? आपका और शिल्पा शिंदे का क्या रिश्ता है? कुछ पुराने पुनर्जन्म का कुछ है। पर ये कैरेक्टर जो आप निभा रही हैं पिछले 9 साल से, जी। बीच में कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपने शिल्पा को फोन किया जब दोनों साइड से कमेंट्स आ रहे थे, आपकी साइड से उनकी साइड से? 9 साल से भाभी जी चल रहा है जी। कभी आपको खुद वो बोर्डम आ जाती है कि मैं 9 साल से यही कैरेक्टर कर रही हूँ? कभी होता है ऐसे? मैं 30 दिन शूट करती थी। तो फिर आशी का ग्रोथ कैसे हो रहा था? क्या आप मिस आउट कर रही थी एज अ मदर उनके लाइफ में? बहुत। आशी ने आपके सेपरेशन को कैसे हैंडल किया? हेलो एवरीवन, आप जो है सिद्धार्थ कानन का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, अभय के अभय, ठीक बा, ऐसे ही पकड़े हैं। शुभांगी फाइनली, हाँ फाइनली। नहीं पर Thank मैं you. बहुत कीन था कि आप आए जी। और आप आई, एंड आई एम जी। वेरी वेरी हैप्पी। और दिल से बिल्कुल दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एंड मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, बट होता है ना कई बार वक्त जब आता है तभी चीज़ें हो पाती हैं। तो हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट फाइनली वी आर मीटिंग एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड। तो ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था कि ये एमए टाइप्स हो गया? बचपन से था। ओ माय गॉड, जब से आँख खोली तब से एक्टर ही बनना था मुझे। मैं तो मतलब सारी फिल्मों के डायलॉग, आई एम एन एनसाइक्लोपीडिया फॉर मूवीज एंड गाने। मतलब जब भी मुझे मिरर दिखता था या बाथरूम में कांच के सामने, मैं तो एक्टिंग ही करती रहती थी और मुझे ये वही करना था। बट पढ़ाकू विमान फैमिली में पैदा हुई जहाँ पे सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वी आर ब्राह्मण्स, तो मतलब सबको यही था कि एक्टर, मतलब एक तो किसी को जानते नहीं थे मुंबई में। मुंबई तो मतलब बहुत दूर की कहानी थी कि सोचना भी वहाँ पर किसी के लिए ऐसा था कि अच्छा मुंबई और एक्टर वैसा। बट यू नो डेस्टिनी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड से मैंने कथक सीखना शुरू किया। सो डांस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, आर्ट फील्ड में ही मुझे इंटरेस्ट था, बट मैं अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी थी। सो माई फादर वॉज लाइक कि तुम पढ़ते भी रहो और साथ में सीखते रहो। तो आई स्टार्टेड लर्निंग कथक जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। और जब मैं 11th में थी तो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मैं गई थी इलाहाबाद। तब तक मैं स्टेट विन भी कर चुकी थी कथक में, एमपी में मैं फर्स्ट आ चुकी थी कथक में।
तो तब वहाँ पर एक जो है डॉक्यूमेंट्री के लिए एक आए थे, मूवी बना रहे थे वो, और अभिज्ञान शाकुंतलम पे, अगर आपने शकुंतला और उनकी जी। जो अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत प्ले है, उसके ऊपर वो एक मूवी बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे शकुंतला के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया, मेरा डांस देख के। तो मुंबई आना था शूटिंग के लिए, और मम्मी-पापा तो बहुत डर गए कि अरे! मुंबई नहीं भेज सकते, इतनी छोटी बच्ची को इंदौर, वहाँ वहाँ कैसे भेजेंगे मुंबई, किसी को हम जानते नहीं थे। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बट फिर फाइनली सेफ्टी इश्यूज़ और ये था, तो फिर मैं नहीं आ पाई तब। बट वही है कि था डेस्टिनी में आना था, तो आफ्टर माय डॉटर, मतलब आशी जब 10 महीने की थी, तब मैं इस इंडस्ट्री में फाइनली आ ही गई। तो जो चीज़ होनी होती है वो कहीं न कहीं यूनिवर्स, वो कहते हैं ना, इस शिद्दत से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे उससे मिलाने की कोशिश की है। तो ये लाइन शाहरुख खान और टीम ने आपसे चुराया हुआ है। हाँ? नहीं, नहीं। आई थिंक ये तो ख़ैर बहुत पुरानी शायरी है, बट ये मुझे ऐसा लगता है, एंड आई बिलीव इन दैट, कि अगर आप दिल से सच में किसी चीज़ को चाहते हो, तो वो चीज़ आपके साथ होती है, फॉर श्योर। क्या-क्या चीज़ें आपने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही, ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्टर, ऑलवेज़, ठीक है? सेकंड थिंग, मुझे हमेशा से ये था सिद्धार्थ, कि मैं जो भी काम करूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। लाइक ये आज भी मुझे ये है कि मैं काम के लिए, मैं जो भी काम आए वो मैं नहीं लेती हूँ। मुझे ये पता है कि क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ दे ऑल आर लुकिंग एट मी, तो मैं जो भी करती हूँ वहाँ उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे शुभांगी वहाँ जाके क्या कर रही है, या अच्छा ये शुभांगी है, नहीं, मैं चाहती हूँ ओके दिस इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। अगर वो वहाँ से यहाँ आई है तो उनकी आँखों में प्राउड होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और एक स्माइल होनी चाहिए। सो वो मेरा एक हमेशा से है, तो वो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरे पास अच्छा काम आए, रिस्पेक्टफुल काम आए। और बाकी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि दिल से अगर आप एफर्ट्स करते हो किसी भी अपने गोल की तरफ, सो यू गेट दैट। तो जब आप मुंबई आई, जी, उसके बाद काम मिलना बहुत आसानी से हो रहा था आपके साथ? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाऊँ मैं आपको? अरे मुझे इंटरेस्टिंग कहानियाँ बहुत पसंद है। तो ठीक है, अब मैंने कहा ये तो मतलब जादू, इट वाज़ अ मिरेकल, मैं कैसे इंडस्ट्री में आई। तो मैं जब पुणे में थी, मतलब आशी होने के बाद मैं, पीयूष और आशी, हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए, और पुणे में पीयूष एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे, और उनके लैपटॉप में मेरा फ़ोटो था। तो वो पिक्चर किसी ने देखा और उन्होंने बोला, अरे ये कौन है? तो पीयूष ने बोला, ये मेरी वाइफ़ है। तो उन्होंने बोला, ओके, तो वो हमारे लिए मॉडलिंग करेंगी? उनका एक रिया शैम्पू था, लोकल ब्रांड था वो, वहीं का, पुणे का ही था। तो पीयूष सेड या, तो मुझे पूछा कि वो शैम्पू का ऐड है और कुछ होर्डिंग्स लगेंगे बस, तो आई सेड ओके। मैंने हाँ बोल दिया, और वो मैंने किया, और उसके लिए तब मुझे 2500 मिले थे, माय फर्स्ट। ये कौन सा साल था ये? 2006, हाँ। 2006। सो वो ऐड मैंने किया, और जो फोटोग्राफर थे उसके, हस्बैंड वाइफ थे, मेकअप आर्टिस्ट वाइफ थी उनकी, और हस्बैंड फोटोग्राफर थे, और उन्होंने मुझे पूछा कि अरे यू हैव वेरी इंडियन फेस, आप क्यों ट्राई नहीं करते टीवी या फिल्म्स के लिए? तो मैंने कहा हाँ, वुड लव टू, बट मैं तो किसी को मुंबई में जानती नहीं हूँ, कैसे कैसे अप्रोच करूँ? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि पुणे में कोरेगांव पार्क में बालाजी के ऑडिशंस होते हैं, तो आप वहाँ जाओ और आप ऑडिशंस दो, एंड देन बाकी फिर मतलब भगवान की मर्ज़ी, ऐसे ठीक है। तो मैं एक दिन जो है मेरे पास तब होंडा एक्टिवा थी, मैं कंगारू बैग में आशी को लेके, माय डॉटर वाज़ 10 मंथ्स ओल्ड, और मैं उसको लेके ऐसे जा रही थी, मैंने देखा बालाजी ऑडिशंस, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और तभी मुझे अभिजीत जो फ़ोटोग्राफ़र थे उनका आया कॉल कि आज आज हो रहे हैं तो आप दे दो। तो मैंने कहा पर मैं तो मतलब कुछ मेकअप नहीं है, कुछ ऐसे मतलब नॉर्मली कपड़ों में, कहते नहीं आप दे दो तो देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहाँ गई तो वहाँ ऐसे कुछ लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही आशी को देखा तो वो खेलने लग गए उसके साथ, कहते आप दे दीजिए ऑडिशन। ऐसे ठीक है। फिर मैं अंदर गई, कुछ 3-4 लाइन्स थी, मुझे एग्जैक्ट लाइन्स याद नहीं है, बट जैसे हमारे डेली सोप्स की लाइन्स होती हैं वो थी, और मैंने वो बोल दी और मैं घर आ गई। और अगले दिन मेरे पास कॉल आया कि आप आ जाइए मुंबई, और हमारा एक शो आ रहा है बालाजी का, तो उसके लिए हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश हो गई।
फिर मैं पुणे से निकली, मुंबई आई, यहाँ पर मैं बालाजी के ऑफिस गई, तो तब उन्होंने बताया कि एक शो है ख्वाहिश, जो दुबई के लिए बन रहा था तब जी का, तो उसका ऑडिशन वो है। और तो मैंने कहा नहीं, दुबई तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मैं दुबई तो नहीं जा पाऊँगी, मुंबई में कुछ है तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम क्योंकि मैं एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सांची, उसके लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं एक सांची का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं रहूँगी कहाँ? तो अब क्योंकि मैं मुंबई में किसी को भी नहीं जानती थी, तो तब उन्होंने बताया कि मीरा अपार्टमेंट्स, यू नो ओशिवारा में मीरा अपार्टमेंट्स में तब बालाजी के ऑल स्ट्रगलिंग एक्टर्स यूज्ड टू स्टे। तो हम लोग मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर तब पता किया तो वहाँ पर भी कोई जगह नहीं थी। ठीक है, फिर मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड शास्त्री नगर में रहती थी और उसने मुझे बोला ठीक है दीदी आप यहाँ आ जाओ। तो जैसे ही मैं वहाँ आई, लेकिन आशी मुझे बहुत रोने लगी, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो यू वोंट बिलीव सिद्धार्थ, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और मैं वापस पुणे चली गई। मैं उसको रोते हुए नहीं देख पाई। आई सेड कि ठीक है, मैं थोड़े 2-3 साल बाद ट्राई कर लूँगी, पर मैं इतने छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकती अकेले। एंड देन 3 दिन बाद मैंने लिटरली आफ्टर 3 डेज़ मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और मुझे बालाजी से ही कॉल आ रहा था। और मैंने कॉल उठाया और मैंने बोला कि यार, तो बोलते कहाँ हो आप, कहाँ हो, हम आपको ढूँढ रहे हैं, आपकी तो शूटिंग होने वाली है। और तो मैंने कहा नहीं, मैं पुणे में हूँ और मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स आई विल ट्राई, तो अभी आप प्लीज़ किसी और को कास्ट कर लीजिए। तो बोलते नहीं आपका एड्रेस दो। तो मैंने अपना पुणे का एड्रेस दिया उनको, एंड यू वोंट बिलीव, सुबह 4 बजे डोरबेल बजती है कि वी आर फ्रॉम बालाजी, वी हैव कम फ्रॉम बालाजी, और आप प्लीज़ चलिए क्योंकि आपकी सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, कसौटी ज़िंदगी की में। तो ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ना मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर मैं सीधे उस वक्त निकली हूँ और मैं आई थिंक 6:30 पौने 7 पे मैं संक्रमण पहुँची हूँ, और वो पहला दिन था मेरा कसौटी ज़िंदगी की में एज़ पलछिन। और उस दिन रात के 12-1 बजे मेरा पैकअप हुआ और मुझे कुछ पता नहीं था मैं मुंबई में कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, आई डिडंट हैव एनी आइडिया, बट दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड इन टीवी। क्या बात है। तो अभी कसौटी ठीक है जी, और कस्तूरी। कस्तूरी। तो कसौटी मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए किया। अच्छा, वो और क्यों? क्योंकि एकता ने मुझे कस्तूरी दे दिया ना। अच्छा, इसलिए। एकता में, हाँ, मतलब मैंने 1 महीना 10 दिन किया शायद कसौटी, और फिर मुझे 24th अप्रैल 2007 आई गॉट कस्तूरी। आपने कहा लाइफ ने बहुत सारे टफ सिचुएशंस आपको दिए हैं, जी। वो कौन से थे जो आए लाइफ में, जो आप कहती कि ये आया मेरे लाइफ में? देयर आर सो मैनी। एक तो बहुत जल्दी शादी कर ली, मतलब खैर वो ऐसा नहीं था कि आई वांटेड टू गेट मैरिड, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आई दैट दैट वाज माय लव मैरिज। सो या आई गॉट मैरिड सो अर्ली, फिर बेबी बहुत जल्दी हो गया, बट उसको अब मैं एज अ गॉड्स प्लान देखती हूँ, अगर मैं ईश्वर की इच्छा के रूप में उसको देखती हूँ, तो विच इज़ वेरी गुड कि मैं अब सेटल्ड भी हूँ, मेरी बेटी शी स्टडिंग अब्रॉड, एक सही टाइम पे वो सही एजुकेशन उसका चल रहा है, तो लाइक रिलैक्स्ड हूँ। क्योंकि कई बारी मैं देखती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो ना, वो भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो जब आप उसकी मर्ज़ी से चलते हो ना, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आई क्योंकि बहुत यंग एज में मुझे चीज़ें रियलाइज़ होती गई कि ओके, जैसे मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया दैट आई हैव टू वर्क, लाइक आफ्टर 7th डे ऑफ माय मैरिज, और मैं इंटरव्यू दे रही थी एक लेज़र कॉस्मेटिक सेंटर में। आई हैव टू वर्क क्यों था? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे? या ये जल्दी शादी आपने कौन से उम्र में की थी? आई वाज 20। 20 साल, जी। यानी 21वें साल में बेबी हो गया। या 21। और ये लव मैरिज हुआ था आपका? जी। तो पीयूष क्या करते थे? तब वो मार्केटिंग में थे, सेल्स एंड मार्केटिंग। और ये प्यार इंदौर में हुआ था क्या? जी। कैसे हुआ ये? नहीं, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, तो ऐसे फैमिली फंक्शंस में मिलते रहते थे। और ये शादी
आप ही जल्दी करना चाहती थी या फैमिली ने बोला देखो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो नहीं, करना ही नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी एक लंबी स्टोरी है, बट मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती अभी। बट हाँ, मतलब मैं एक्चुअली एक लड़के ने मुझे एक मेरी कज़िन की शादी में देखा था, एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड टू मी, एंड मैं वो ऐसी सिचुएशन में थी कि अच्छा तो आई गॉट मैरिड टू पीयूष। तो माने आप पीयूष और उस लड़के के बीच में कंफ्यूज थे? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं थी, मैं अच्छा। बिल्कुल कंफ्यूज एक्चुअली। सी वो एक ऐसी एज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 20s में जो है यू नो आप उतने आई थिंक आप उतने परिपक्व या मैच्योर नहीं होते हो कि आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर पाओ। और मैंने तो जैसे आपको बताया कि मैं बहुत घर में सबसे छोटी पैम्पर्ड रही हूँ, तो 20 साल की उम्र में आप लाइफ पार्टनर चूज़ करने के बिल्कुल उसमें नहीं रहते हो। सो तो एक रिश्ता आया था मेरे लिए, तो उस रिश्ते से भागने के लिए मतलब मुझे मुझे ये था कि एटलीस्ट नोन डेविल इज़ बेटर देन द अननोन वन। हाँ, तो ये नहीं था कि रॉलिकिंग रोमांस था पीयूष जी के साथ, ऐसा नहीं था। ये अच्छे दोस्त थे आपके हाँ जी। और आपने देखा कि राइट पे ये आ रहा है, इससे अच्छा नोन डेविल इज बेटर देन द अननोन। वो था, माने आपने एक दोस्त से शादी कर ली। जी, दोस्त से शादी कर ली। जी। ये भी कहते हैं कि लोग कि जब आप जल्दी शादी करते हो तो आप थोड़े इयर्स के बाद अलग इंसान बन जाते हो, बिकॉज यू ग्रो ओल्डर, राइट? या जैसे आप 30 साल पे होते हो, 20 साल में आप देखते हो अपने आप को, बोलते हो यार 20 साल में ऐसी थी, हाँ, माय गॉड, बिकॉज यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। राइट। क्या यही हुआ आप और पीयूष के साथ भी? कि मतलब वो हम दोनों चे बदल गए ऐसा आप पूछ रहे हैं, हम्म, है ना? नहीं, मुझे मैं तो नहीं बदली। मतलब जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, आई हैवंट चेंज्ड। और पीयूष का भी नहीं। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अब लाइफ के उस इतना जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ उस पड़ाव पर हूँ जब मैं किसी को कोई दोष नहीं देती, या मैं आई हैव नो कंप्लेन्स विद एनीवन, ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली, मतलब जेन्युइनली, ये यहाँ पर बोलने वाली बात नहीं है, बट यू नो हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? और आप उसी तरीके से जीते हो। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से जिए, ये बहुत गलत अप्रोच है कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप के लिए। यू नो व्हाट आई फील, कंपेनियनशिप शुड बी व्हेन यू ग्रो टुगेदर, जब आप साथ में चीज़ें सीखते हो। और फिर मैं अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि 20 साल में शादी करना इज़ नॉट अ गलती, बल्कि अच्छी बात है। मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि जितना जल्दी आप शादी करते हो ना, क्योंकि यू नो इन योर लेट 30s या 40s में आप बहुत चूज़ी, क्योंकि आप बहुत कुछ देख चुके होते हो, तब आपके लिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। इन योर अर्ली एजेस आप एक दूसरे के फ्लॉज को, एक दूसरे की जैसे बोलते हैं ना, पक्का घड़ा बन जाते हो आप। एट आफ्टर सर्टेन एज आप एक पक्का घड़ा बन जाते हो, फिर उसको आप एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आजकल जनरली कपल्स के साथ हो रहा है। अर्ली एजेस में अगर आप शादी करते हो तो आप इजीली एक दूसरे के साथ जेल हो पाते हो, आप समझ पाते हो, एक साथ ग्रो करते हो। सो दैट इज़ द थिंग व्हाट आई फील। और कंप्लेन का जहाँ तक सवाल है, ऐसा नहीं है कि ही चेंज्ड और आई तो डिडंट चेंज, आई एम स्टिल द सेम। ये है कि मेरे मूड्स थोड़े वो हो चुके हैं, बट वैसे एज अ पर्सन आई एम द सेम पर्सन। और I have no complaints with like with Piyush also, I have no complaints, and I really want to remember him for all good reasons. He gave me Ashi, like my biggest gift of my life. So, yeah. तो जब आप बम्बई में आई थी और जी, आशी के साथ थी, जी, पीयूष भी आपके साथ बम्बई में थे? हाँ जी, वो भी थे जी। और वो भी यहाँ साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे। हाँ, इनिशियली ऐसा हुआ कि क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था पुणे से, और रातों रात मुझे आना पड़ा। फिर तब तो ऐसा होता था कि मैं फ्राइडे सैटरडे आशी से मिलने जाती थी पूना, क्योंकि कुछ तय नहीं था कि आगे ये जो एक्टिंग करियर है कहाँ जाने वाला है। बट देन आफ्टर 1.5 मंथ व्हेन आई गॉट कस्तूरी, तब फिर सोचा कि अब मतलब वो लोग भी आ जाएं और पीयूष भी यहीं पर जॉब ढूंढ ले। तो तब पर फिर थोड़ा उनका गैप हुआ उस वक्त, एंड देन आई वाज ओनली वर्किंग दैट टाइम। जी।
कस्तूरी आपने किया था करण पटेल के साथ, जी। राइट? उस समय किस्से थे करण पटेल के कि अब बहुत टेम्परामेंटल है, गुस्से वाले है, उन्होंने खुद एडमिट किया ये सब। तो उनके साथ काम करके कैसा था? मैंने तो बहुत सीखा, सच में सिद्धार्थ। करण से मैंने बहुत सीखा एंड ही इज़ एक्चुअली वंडरफुल एक्टर। मतलब बहुत मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट टीवी में बहुत कम अच्छे एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स की बात कर रही हूँ। एंड ही इज़ जेन्युइनली वेरी गुड एक्टर एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और जो भी उस वक्त भी जो आपने जो कहानियाँ सुनी है वो ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी सी रैगिंग ना, जैसे हम नहीं सुनते इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, थोड़ी रैगिंग होती है, यू बिकम टफ, यू लर्न फास्ट। सो आई थिंक वो मेरा रैगिंग वाला पीरियड था। तो वो आपको रैग करते थे? मुझे सब रैग करते थे जब मैं नई क्या आई थी। करवाते थे आपसे? नहीं, मैं घंटों बैठी रहती थी। एक तो ये था कि मैं घंटों बैठी रहती थी सेट पर, और उस वक्त ना सिनेरियो ही अलग था। मतलब उस वक्त ये 12 घंटे का तो कोई शिफ्ट का, एक्टर्स के लिए तो कोई शिफ्ट नहीं होती थी। एक्टर्स वर राउंड द क्लॉक ऑन द सेट्स। तो हम लोग तो ऐसा था कि मेरे साथ तो ऐसा था कि कई बार मैं वेडनेसडे घर से निकलती थी तो फ्राइडे घर जाती थी या सैटरडे घर जाती थी टेलीकास्ट होने के बाद, क्योंकि बहुत कट टू कट टेलीकास्ट चलते थे। सो डे नाइट काम चलता रहता था। तो यानी आप महीने में 20, 25, 30 दिन शूट करती थी? मैं 30 दिन शूट करती थी। तो फिर आशी का ग्रोथ कैसे हो रहा था? क्या आप मिस आउट कर रही थी एज अ मदर उनके बहुत लाइफ में? बहुत वो आती थी सेट पर, पीयूष लेकर आते थे आशी को, और कई बार वो मेरे पास ही रह जाती थी फिर पूरा पूरा दिन। तो तब रूपा गांगुली वाज प्लेइंग माय मदर इन कस्तूरी, सो आई कॉल हर रूपा माँ एंड आशी कॉल्स हर नानी। तो रूपा माँ बहुत ध्यान रखती थी आशी का, और तब मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे आशी का ध्यान रखने के लिए। मतलब इंदौर से फिर वो लोग भी आ गए थे, क्योंकि उन दिनों बालाजी में 1 साल, जो कस्तूरी का 1 साल था, वो तो मुझे याद ही नहीं। मैं अपना बर्थडे, मैं कोई डेज मुझे याद ही नहीं है। मैं आई वाज अ ज़ॉम्बी। मैं ज़ॉम्बी की तरह उठती थी, सेट पे जाती थी, काम करती थी। इतना टाइम जब सेट पे देती थी, जी। क्या आपका इक्वेशन पीयूष के साथ वैसे ही सॉलिड था फिर, या उन्होंने कहीं फील किया कि मेरी वाइफ उतना टाइम हमारे रिलेशनशिप को नहीं दे रही है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था तब। वी वर वर्किंग एज़ अ टीम। यू वर्किंग एज अ टीम, या एंड वो हैंड्स ऑन फादर भी थे? हाँ जी। तो आपकी मदर फादर वो सब आशी को बना मेरे रहे मम्मी थे? पापा आए हुए थे, जी, हाँ। तो मैं तो मतलब तब तो बहुत क्वालिटी टाइम ही दे पाती थी मैं आशी को। दो हंसों का जोड़ा, ऑपोजिट शालीन बनोट, आप ऑपोजिट है साइड ना? में। जी। बहुत से लोगों ने कहा कि वो रब ने बना दी जोड़ी का कॉपी था वो। हाँ, इंस्पायर्ड था। शालीन कैसा था उसमें? सुपर्ब, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। सुपर्ब। दोस्ती हुई अच्छी उनके साथ? हाँ, हाँ। हम मतलब हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत बहुत ही अच्छी थी। वंडरफुल इट वाज़। आपका और शिल्पा शिंदे का क्या रिश्ता है? कुछ पुराने पुनर्जन्म का कुछ है। दो दो शो में आपने उनको रिप्लेस किया है, पर इस चिड़िया जी, और भाभी। चिड़ियाघर और भाभी जी, या। मैंने क्या मिशन रखा है उनको रिप्लेस करने के लिए? एकदम भी नहीं। इनफैक्ट हम दोनों बात करते हैं ना, आई रियली, मतलब अभी हमारी रिसेंटली काफ़ी बातें हुई, बट ऐसा कुछ नहीं है सिद्धार्थ। देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इत्तेफ़ाक है। चिड़ियाघर भी ऐसे हुआ कि उस वक़्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी, ऑनेस्टली, और एक अच्छा शो था, कॉमेडी शो था जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो वो मैंने किया। वो लगभग मैंने 1.25 साल किया, और फिर शिल्पा खुद आ गई थी फिर उसमें। ख़ैर उन्होंने फिर 3-4 महीने किया, फिर वापस उन्होंने शी लेफ्ट द शो। बट चिड़ियाघर मैंने कुछ 1 डेढ़ साल के लिए किया। भाभी जी के टाइम भी ऐसा हुआ कि इन लोगों ने मुझे बुलाया था ये बोल के कि एक नए शो का ऑडिशन है। तो मैं गई थी, और फिर जैसे ही मुझे बोला कि भाभी जी में रिप्लेसमेंट है, तो मैं आ गई थी। मैंने कहा नहीं, नहीं, रिप्लेस नहीं करना मुझे किसी को। बट देन फिर मैं मिसेस कोहली से मिली, जो बिनायफर जी हैं, उनसे मैं मिली और उनसे बात की। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि शुभांगी, शो तो इतने लोगों का घर चल रहा है, 150-200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और कोई ना कोई तो रिप्लेस करेगा, व्हाई नॉट यू, एंड वी वांट यू। सो एंड आई नीडेड वर्क अगेन दैट टाइम, बिकॉज सारा मतलब फाइनेंशियल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर ही थी शुरू से। तो एंड इट वाज अ गुड शो। तो मैं, क्योंकि 2 साल
तक बीच में मैंने फिर कम काम किया, बट वो भी बहुत सिलेक्टिव किया। मैंने एक अनुराग बासु का मुसलमानेर गल्पो किया है, जो टैगोर स्टोरीज उन्होंने बनाया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये था कि मुझे सी फॉर मी माय वर्क इज़ फूड फॉर माय सोल। मतलब मुझे काम अगर करना है तो मुझे मज़ा आना चाहिए। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मुझसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। ये एक चीज़ है, ये एक, इसको ज़िद बोल लो या क्या है। तो मैं हमेशा से आई वाज क्रेविंग फॉर गुड वर्क। और जब भाभी जी भी आया और मैंने बहुत सोचा, एंड आशी इज़ माय लाइक द बिगेस्ट, मतलब शी इज़ माय फ्रेंड, एंड मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं उससे हर चीज़ डिस्कस करती हूँ। वो चाहे किसी अवार्ड में क्या पहन के जाऊँ से लेके इस यहाँ पर आना था, How इसकी sweet. भी मैंने उससे बात की है। तो जो आप पहन के आई हैं ये सब आशी का इनपुट है इसमें। हाँ, आज नहीं, बट जनरली होता जनरली। है। अच्छा, हाउ जी, स्वीट। या सो आई स्पोक टू हर एंड शी वाज लाइक, नहीं मम्मा, अगर ये तो शो इज रियली गुड, तो आई सेड या लेट्स गिव इट अ चांस, एंड देन आई एम हियर। तो आपने जब शिल्पा को चिड़िया में रिप्लेस किया तब भी जी। आपने इतना सोचा था? चिड़ियाघर के टाइम इतना नहीं सोचा था। चिड़ियाघर वाज द लाइक हैपेंड ओवरनाइट। भाभी जी ऑल्सो हैपेंड ओवरनाइट, मतलब ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे पास उसी दिन 3 शोज़ थे। एक क्रिएटिव आई का शो था, एक कॉन्टिलो का शो था और भाभी जी था। वो दोनों न्यू शोज़ थे, भाभी जी रिप्लेसमेंट था। वो दोनों माइथो शोज़ थे और मतलब ये कॉमेडी था। पता नहीं, बट माई इनर वॉइस, आई ऑलवेज लिसन टू माई इनर वॉइस। तो मैंने एक बार आंख बंद करके, बिकॉज मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, और मैं जब भी कोई सवाल मुझे होता है तो या तो मैं उस सवाल के साथ रात को सो जाती हूँ कि मुझे सुबह तक आप कुछ ना कुछ हिंट करके आप जवाब दे दो, किसी भी तरह से हिंट मुझे मिल जाती है। तो उस मैं आंख बंद करके मैंने कहा कि विच वन, तो पता नहीं अंदर से आवाज़ आई, भाभी जी। आपने हाल ही में शिल्पा के साथ बात किया, यही आप कह रही हैं? आप जी लोग जी दोस्त जी, हो अभी? हाँ जी, वी आर फ्रेंड्स, यस। इनफैक्ट एक टाइम पे उन्होंने कहा था कि आप उनको कॉपी करती हैं भाभी जी ने। आपको मालूम है उन्होंने ये कहा था? हाँ जी, मुझे पता है और मैंने बुरा उनका लगा जवाब था? भी दिया। नहीं, बट मैं कॉपी कर ही नहीं रही हूँ। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, एक तो बहुत ही अच्छा शो, बहुत ही मीठी कैरेक्टर है अंगूरी भाभी का। जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो टीवी में बहुत कम लिखे जाते हैं। क्योंकि अब मुझे भी इस इंडस्ट्री में 18 साल हो गए, मैं समझती हूँ कि किस शो या किस कैरेक्टर में कितना पोटेंशियल है। अंगूरी भाभी शुरू से ही डे 1 से, जिस दिन से शो लॉन्च हुआ है, वो चाहे शिल्पा ने किया हो, वो चाहे मैं कर रही हूँ, या खुदा न खास्ता किसी और रीज़न से किसी और को करना पड़े, दैट कैरेक्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो कोई भी, वो कैरेक्टर ऐसा है, कोई भी अगर शिद्दत से करेगा तो वो सक्सेस होना ही है, ठीक है? जब शिल्पा ने ये बात कही थी तो मैंने उनको जवाब भी दिया था कि जैसे वो पर्सनल लाइफ में, आई एम नॉट कॉपिंग शिल्पा शिंदे, आई एम डूइंग व्हाटएवर इज इन द फ्रेम ऑफ अंगूरी भाभी। सो अगर अंगूरी भाभी भोजपुरी बोलती है तो आई हैव टू स्पीक इन भोजपुरी। मैं उसकी लैंग्वेज तो चेंज नहीं कर सकती, बट अगर अब अगर आप कोई भी ऑडियंस रिव्यू देखेंगे या अगर आप कमेंट्स देखेंगे और आप फील करेंगे शिल्पा के एपिसोड्स और मेरे एपिसोड्स में, तो हर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी किसी कैरेक्टर में डालता है, एंड आई हैव पुट माय इंडिविजुअलिटी इन दैट कैरेक्टर। एंड और मुझे ये बहुत सारे लोगों से ये फीडबैक मिलता है सिद्धार्थ, कि आपने कॉपी नहीं किया, बट आप जिस तरीके से करते हो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। आपने कहीं कहा था, टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक जी। है? पीपल टेल मी हम्म, that when they close their eyes and picture अंगूरी भाभी, they think of me and say, हम भूल गए पहले कौन थी। सही पकड़े हैं। ये कहा है मैंने। आपने कहा है। जी हाँ, तो ये एक पोक भी था शिल्पा के लिए? जी। था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सॉरी, मैंने आपका वो हाँ। सुना है, तो पोक नहीं था। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, एक इलाहाबाद से एक बच्चों की बस भर के पिकनिक आया। पिकनिक में बच्चे, मतलब कॉलेज के आए थे, जो जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो कुछ 70-80 लोग आए थे हमारे सेट पर, भाभी जी के सेट पर। और वो इतने एक्साइटेड थे और वो सारे लोग मतलब इतने खुश थे मुझसे मिलके, और ये उन्हीं लोगों ने ये बात मुझे कही थी। और मैं उस दिन, मतलब मैं क्या बताऊँ, उस दिन मेरे बॉडी में खून मतलब कुछ 150-200 लीटर बढ़ गया था, जब उन्होंने कहा था कि हम जब भी आँख बंद करते हैं, अब आप
हमको आप दिखते हो एज अंगूरी। तो उस दिन जो मेरी परीक्षा थी वो सफल हो गई। मैंने कहा देखिए जब आपको ऑडियंस से मिल जाता है, जब आपको वो प्यार मिल जाता है, जब जो कि मेरी कोशिश थी कि मुझे ये नहीं है कि मैं मतलब मुझे कोई राइवलरी या एंड आई रियली लाइक शिल्पा। अभी हमने रिसेंटली मनोज जी, क्योंकि बहुत हमारे राइटर बहुत बीमार थे, तो हमारी काफ़ी बात हुई, क्योंकि मैं भाभी जी की मूवी के लिए मसूरी में शूट कर रही थी और शिल्पा पूरे टाइम मनोज जी के साथ थी हैदराबाद में। तो हम लोग मनोज जी के हालचाल पूछने के लिए शिल्पा को ही कॉल करते थे, तो कई बार ही हमारी काफ़ी बातें हुई बीच में। एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हर, शी इज़ सच अ वंडरफुल एक्टर। नहीं, अभी आप बोल रहे हो क्योंकि आपने बहुत सालों से अंगूरी भाभी का किरदार निभाया है, बहुत जी। साल हो गए। बट उस वक्त जब रिप्लेसमेंट हो रहा था, आप कर रही थी, वो ये कमेंट्स कह रही थी कि यार मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, या फिर आप उनको कॉपी कर रही हैं, उस वक्त तो लगा होगा ना? नहीं, ये तो देखिए, ये तो मैं एक चीज़ बताऊँ सिद्धार्थ, ये तो अगर कोई भी बोले ना कि बस मैं ही हूँ और मेरे जैसा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए हम हर इंसान, वो कहते हैं ना एक बहुत अच्छा शेर है कि ऐसे कई मतलब कब्र में मैंने ऐसे कई लोगों को अब चुपचाप बैठे देखा है जो कहा करते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। ऐसा कुछ मैंने कुछ गलत फ्रेम किया है, बट उसका मीनिंग ये है कि अगर इंसान ये सोच ले कि अरे मैं ही हूँ, अगर मैं आज सोच लूँ कि नहीं बस मैं ही अंगूरी हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईच एंड एवरी वन इज़ रिप्लेसेबल। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एक कैरेक्टर है, वो शो बंद, वो इतना अच्छा शो बंद क्यों होना चाहिए? इफ इट इज स्ट्रेस बस्टर फॉर सो मेनी पीपल। लोग हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को, मतलब कैंसर हॉस्पिटल से हमारे पास कॉल आई थी कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि भाभी जी देखो इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। तो अगर आप लोगों के चेहरों पर स्माइल आ रही है तो वो शो क्यों बंद हो जाना चाहिए? मैं छोड़ दूं या कोई और छोड़ दे, कोई भी एक्टर। और अगर आप किसी रीजन से नहीं करना चाहते हो तो, और मेरी राइवलरी कभी भी नहीं रही उस ऑनेस्टली। वक्त भी नहीं थी मैंने जब ये शिल्पा के लिए रिप्लेसमेंट्स हुआ था। बिल्कुल भी नहीं। एक सेक्शन कहता था अरे शिल्पा शिंदे अंगूरी इज बेटर देन आपका अंगूरी, ये सब जी बातें जी चल रही थी, जी 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 स्पेशली इनिशियल फेज में। जी। तो उस वक्त थोड़ा तो राइवलरी हुआ होगा, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू से कि अच्छा राइवलरी नहीं है, मैं आई हूँ, क्योंकि प्रेशर भी होता है ना ऑफ लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस। जो शिल्पा ने किया दैट वाज आल्सो फैबुलस। नो नो, एब्सोल्युटली फैबुलस। प्रेशर नहीं था, ऑनेस्टली सिद्धार्थ, प्रेशर नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील था। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं सच में बोल रही हूँ कि प्रेशर शायद अब मैं थोड़ा लेने लगी हूँ। अगर आज से 3 साल पहले की शुभांगी तो आई वाज लाइक, और अभी भी मुझे फील होता है कि अगर आप दिल से ईमानदारी से शिद्दत से अगर आप कोई काम करते हो ना, यू विल गेट सक्सीड। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। हाँ, आपके एफर्ट्स में ईमानदारी और डिटर्मिनेशन और वो पैशन होना चाहिए। और मैं रही हूँ, मतलब मुझे, माई लाइफ इज़ नॉट बिन ईजी। तो मुझे ये बात मैं मानती हूँ कि अगर आप मुझे गाड़ आओगे ना नीचे, मुझे पता है मैं किसी तरह खोद के आ जाऊंगी ऊपर। पाताल में भी आप गाड़ आओगे, तो दैट स्ट्रीक इज इन मी। या तो मुझे राइवलरी सच में, मतलब ऑनेस्टली आई एम सेइंग जेन्युइनली, ये कैमरा के लिए नहीं है, बट मुझे शिल्पा से कभी नहीं। इनफैक्ट आई रियली लाइक हर एज एन एक्टर। शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज सच अ गुड परफॉर्मर एंड शी शुड वर्क। पर ये कैरेक्टर जो आप निभा रही हैं पिछले 9 साल से, जी। बीच में कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपने शिल्पा को फोन किया जब दोनों साइड से कमेंट्स आ रहे थे, आपकी साइड से उनकी साइड से, तब ये फीलिंग आई कि यार आपस में एक बार बात करें, मे बी आई शुड कॉल अप शिल्पा एंड से आप ऐसे कह रहे हो, मैं ऐसे कह रही हूँ, अब छोड़ देते हैं ऐसी दोनों साइड से कमेंट्स? बट मैंने शायद ऐसा कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल कभी कहा नहीं उनके लिए, कभी भी नहीं कहा। मैंने किसी के लिए भी नहीं कहा। 9 साल से भाभी जी चल रहा है, जी। कभी आपको खुद वो बोर्डम आ जाती है कि मैं 9 साल से यही कैरेक्टर कर रही हूँ? कभी होता है ऐसे नहीं, सैचुरेशन पॉइंट? हाँ,
समटाइम्स मतलब कभी कभी हिट करता है, बट पॉजिटिव चीज़ ये है इस शो की कि एपिसोडिक्स हैं और हम लोगों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिलते हैं। तो अभी तक वैसा वाला बोर हुई नहीं हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई ज़बरदस्ती मुझसे काम नहीं करा सकता। जब तक मैं खुश हूँ मैं तभी तक करूँगी, बिकॉज़ शुरू से मुझे इसीलिए ऑफिस जॉब नहीं करना था। आई केम इन दिस फील्ड बिकॉज़ आई हेट मोनोटनी। आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और भाभी जी में मुझे वो मिला है, वो प्लेट, जहाँ पर अभी तक थैंकफुली मैं बोर नहीं हुई हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से बोर हुई हूँ वो है नायगांव का ट्रैफिक। रोज आती है आप ना? हैट्स ऑफ टू यू ऑल यार। रोज 3-4 घंटा ट्रैवल, एक साइड 3-4 घंटा होता है। मतलब डिपेंड करता है। सी, एक तो वो आपको पता हो, अगर वो सारा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उधर, ब्रिजेस, और वहाँ मानसून में तो पानी भर जाता है, तो कभी जैम लगता है तो 6-6 घंटे भी लगे हैं एक साइड में। डिपेंड्स, मतलब वैसे तो रास्ता है हार्डली फॉर 1 आवर, पर वो 1.5-2 घंटा लग ही जाता है, तो आना जाना 4 आवर्स। ये 9 साल में आपको लगता है कि फाइनली, हाँ जी। और दिल से बताइए, अपने आप को असेस तो आप करती होंगी जी। कि ऑडियंस ने आपको खुलेआम एक्सेप्ट किया है एज द अंगूरी भाभी, कि अभी भी एक सर्टेन सेक्शन है जो कहता है यार मे बी शिल्पा वाज बेटर? नहीं, कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है। और अगर वो शिल्पा को याद करते हैं संगूरी, सो इट्स अ गुड थिंग, व्हाई नॉट? ये क्योंकि वो भी उसका हिस्सा रही हैं। उन्होंने 1 साल वो शो किया है, आई थिंक 10-11 महीने, क्योंकि 1 साल में एग्जैक्ट मैं ही आ गई थी वहाँ पर। आई थिंक मार्च में ये शो शुरू हुआ था, 2015, एंड 2016 अप्रैल आई जॉइन्ड द शो। आई स्टार्टेड शूटिंग द शो। डू यू So, फील ये शो अब अपना चार्म कुछ खो चुका है बिकॉज ऑफ बीइंग अराउंड फॉर सो लॉन्ग, और थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी आई है? नहीं, अगर ऐसा होता तो मूवी नहीं बनती। अभी तो भाभी जी घर पे मूवी आ रही है, इट्स बड़े कमिंग। पर्दे पे आ रही हैं। बड़े पर्दे पर आ रही है। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, और शूटिंग हो चुकी है, डबिंग पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, सो वेरी वेरी एक्साइटेड। व्हेन यू लुक बैक एट दिस एंटायर जर्नी ऑफ भाभी जी, जी। आपके टेकअवेज क्या रहे हैं? कैसे उसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, जी। पर्सनली और प्रोफेशनली? इन एवरी वे। इट लाइक, सबसे पहले तो नेम, फेम, लव, और जगत भाभी बन गई हूँ मैं। जो कई बार मैं कभी बिहार, यूपी वहाँ जाती हूँ तो भौजी पैर छूते हैं मेरे, पैर से भौजी भौजी, मैं कब, और उनको सबसे पहले तो शॉक ऑफ लाइफ ये लगता है कि अगर मैं कभी, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रैवल करते हो तो जीन्स या आप टी शर्ट्स का मतलब कंफर्ट क्लोथ्स में होते हो, तो वो मुझे ऐसे देखते हैं, अरे भौजी आप तो दिख ही नहीं रहे हो भौजी। मतलब उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में मैं वैसे ही घूमती हूँ, घूंघट वूंघट, साड़ी और ज्वेलरी और ये सब। तो प्यार बहुत मिला, फेम। टेक अवे अगर मैं कहूँगी तो रोहित जी, आसिफ जी के साथ जो, और राकेश जी जो मेरे फादर प्ले करते हैं, कितने सीनियर एक्टर्स हैं, तो आई हैव लर्नड अ लॉट। आपने कौन सी चीजें प्लान की थी जिसकी वजह से आज आप कहती है कि गो विद द फ्लो, लिव फॉर द मोमेंट? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्लानिंग काम नहीं किया होगा, राइट? या तभी आप इस मुकाम तक पहुंची जहां आप सोचती है जी। लिव फॉर द मोमेंट, फील द मोमेंट वेयर यू एंड आई आर टॉकिंग, थिंक अबाउट नाउ, गो विद द फ्लो। वो ट्रांजिशन पॉइंट कब आया टू थिंक लाइक दिस? ओके। सो सिद्धार्थ, ये जनरली मैं बहुत लोगों के सामने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात नहीं करती हूँ, पर एक बहुत ही छोटा सा एक चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है, और मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला था पीयूष के एडिक्शन के बारे में, अल्कोहल और एडिक्शन के बारे में। अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। तो तब मैं मतलब समझा, मैं हमेशा ये बोलती थी कि सी, हमने लव मैरिज की है ना, तो वी विल प्रूव सोसाइटी दैट वी आर राइट, वी विल वर्क हार्ड, हम एक जगह पहुंचेंगे, हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, तो वी विल वर्क एज अ टीम, ठीक है। और वही मेरा मतलब, मेरी दुनिया शुरू से, मेरा काम और मेरा घर रहा है शुरू से। वो एक प्लानिंग थी। सो वो नहीं हो पाई एग्जीक्यूट, मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट। सो इसीलिए अब मैं सोचती हूँ कि यू शुड नॉट प्लान एनीथिंग, यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो।
तो 20 साल की शुभांगी जिनकी शादी हुई थी, उनके क्या ड्रीम्स थे फैमिली वाले? सबके होते, हाँ हाँ, आपके क्या थे? I just wanted to work, and I'm very ambitious, very very ambitious. Why not? Why not? Why Why not? not? और मुझे मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है अरे शादी हो गई करियर खत्म, बच्चा हो गया करियर, मुझे कभी ऐसा नहीं। आई एम so I was actually like गीत, जब भी met है ना, I was dreamy and chirpy, और हर मतलब मुझे लाइफ के प्रॉब्लम्स, कोई बड़े से बड़ा भी प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम लगता ही, अभी भी नहीं लगता है, पर तब तो बहुत ही मैं मतलब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहती थी। और जब मैंने शादी भी की तब भी मुझे ऐसा लगता था नो, सो व्हाई व्हाट हैपेंड, मतलब मैंने शादी की है, इट्स ओके, इट्स माय चॉइस एंड वी विल प्रूव एंड वी विल बी समवेयर, और हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। बट देन चीज़ें नहीं हो पाई। तो उसके बाद भी जब फिर मैंने क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, तो जैसे बाहर मीडिया में 22 साल नो 17 ईयर्स वी स्टेड टुगेदर, एंड उस 17 साल में मुझे पता है कि फ्रॉम माय हार्ट, बॉडी, सोल, माय इमोशंस, किस तरह का ट्राई मैंने नहीं किया कि वो एडिक्शन से बाहर आ जाए, पर वो नहीं हो पाया। 17 साल उनका एडिक्शन था। जी जब आपने उनसे शादी की थी जी। और आप उनके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, फैमिली चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड है जी। family friend, तो जब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं उनको जानती थी। चाइल्डहुड ही रहा, हाँ, तो आपको पता नहीं था कि उनको अल्कोहल एडिक्शन था? नहीं मुझे इतना नहीं पता था, इतना सीवियर है ये नहीं पता था। बट शादी के दौरान इमीडिएटली आपको पता चला विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज तब की? भी उतना नहीं पता चला, ऑनेस्टली सेड। ये व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, अब अच्छा मैं लॉन्ग आवर्स के लिए बाहर, और जैसे ही मैं मुंबई में आई फिर इंडस्ट्री ने मुझे टचवुड, थैंकफुली, वेयर इज द वुड, टचवुड, मुझे बैठने नहीं दिया, ओम नमः शिवाय। तो मैं आई वाज कंटिन्यूसली आई वाज वर्किंग। तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो सिचुएशन कब, मतलब एंड व्हेन जब आशी ने मुझे बताना शुरू किया, बिकॉज वो मुझे बताती थी कि मम्मा मतलब ऐसा है, और पापा ही इज़ ड्रंक एंड ही इज़ बिहेविंग, मतलब क्या होता था फिर किसी भी चीज़ के लिए, मतलब वो थोड़ा क्रैंकी हो जाते थे, या तो चीज़ें फिर वहाँ से मुझे ज़्यादा, और आई थिंक आई ओपनर वॉज कोविड टाइम व्हेन आई स्टेड एट होम, क्योंकि तब तक तो आई वाज वर्किंग और मेरे दिमाग में यही था कि घर बनाना है, मुंबई में सर्वाइव करना है, क्योंकि सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी, वो भी तो काम करते थे। ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ माने क्या? जॉब है आज, कल जॉब नहीं है, हाँ फिर जॉब है, कल नहीं है। जी। आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी? 2003। सो 2003 से लेकर 2020 तक आपको ये नहीं पता था कि इतना इंटेंस है उनका अल्कोहल एडिक्शन? नहीं नहीं, पता चल रहा था, मतलब सी ही वाज हैविंग, जब तक मैं आती थी, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, देखिए एकदम लाइक अगर आप काम से घर लौटे हो और कोई इंसान आपको लग रहा है कि ओके ही इज टायर्ड एंड ही इज स्लीपी, तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि दैट ही इज ड्रंक, ठीक है। और एक टाइम तक ऐसा था कि वो पीयूष उसको हैंडल कर लेते थे, मतलब वो पता नहीं चलता था कि इस लेवल तक हो गया। एक टाइम के बाद, एक टाइम तक आप शराब पीते हैं, एक टाइम के बाद शराब आपको पीने लगती है। अब मैं उसको वर्ड्स में कैसे डालूं मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन एक टाइम तक आप सधे हुए बिहेव कर सकते हो जब तक आपका कंट्रोलिंग पावर ना। अब आपने जैसे पी भी लिया, ठीक है, आई एम ड्रंक, और मैं इंटरव्यू में आ गई और मेरे ऊपर है मैं कितना अपने आप को संभाल के रख रही हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप रेगुलर इतना ड्रिंक करते हो, एक टाइम के बाद आप ठीक से चल नहीं पाते हो, आपके पूरे टाइम आपकी टंग स्लर करती है, आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, वो आपके बॉडी से पता चलने लग जाता है। फिर जैसे 2018 में ऐसा हुआ था कि वो कुछ अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर स्टेरॉइड्स देते हैं डॉक्टर्स, तो ही वाज हैविंग दैट एंड ही वाज हैविंग, तो मैंने उनको देखा कि वो साथ में ड्रिंक कर रहे हैं,
दवाइयों के साथ साथ. सो आई टोल्ड हिम दैट दिस इज़ वेरी डेडली, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, पीयूष प्लीज़, मतलब डोंट डू दिस. और तब वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, आईसीसीयू में थे. और उस वक्त मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है. उसके बाद भी आई ट्राइड फॉर 2 इयर्स, मतलब 2018 में जब वो एडमिट हुए थे उसके बाद आई ट्राइड एवरीथिंग, लाइक रिहैब से लेके फैमिली डिस्कशंस का, सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो इस यूनिवर्स में जितने भी तरीके होते हैं कन्विंस करने के. या तो 2020 में फिर फाइनली नवंबर में आई डिसाइडेड कि बिकॉज देन इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी मेंटली एंड आशी एंड मी. मतलब एक घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है. वो मैं आपको ऐसा नहीं, और मैं हर डिटेल यहाँ बोलना भी नहीं चाहती ऑनेस्टली सिद्धार्थ, लेकिन घर का माहौल बहुत अलग हो जाता है. यू नो, अगर एक पर्सन है विथ दिस हैबिट और एडिक्शन, तो वो आसपास की जिंदगियों को बहुत अफेक्ट करने लग जाता है इन सो मेनी वेज. Was he badly behaved towards you? No, never. Towards Ashi? Used to be cranky, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा मूड. क्या ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ऑब्वियसली अफेक्ट कर रहा होगा? हाँ जी आप वो लेके चलती होंगी सेट्स जी. पर. एंड आई वाज डूइंग अ कॉमेडी शो. तो माने आप लोगों को हंसा रही थी बाहर जी. और अंदर आप खुद रो रही थी. कैसे परफॉर्म करते हो कॉमेडी सीन्स जब आप इतना सब देखते हो? आई थिंक दैट्स द आर्ट, यू हैव टू डिस्कनेक्ट. और ये होता है वैसे, आई थिंक ये एक्टर्स के साथ होता है कि जब मैं उस कैरेक्टर में जब उसके कपड़े आप पहन लेते हो तो यू स्टार्ट बिहेविंग दैट वे. आप वैसा बिहेव करने लग जाते हो और वो डिस्कनेक्ट करना ही पड़ता है. दैट्स एंड सबसे बड़ी चीज़, आई लव माई वर्क, और उसके साथ डिसऑनेस्टी, उसके साथ बेईमानी तो मैं नहीं कर सकती. माने जो आज लोग तारीफें कर रहे हैं आपकी एक्टिंग की, हंसाना, कैंसर पेशेंट्स आपके शो को देखते हैं और खुश रहते हैं, यू आर गोइंग जी. थ्रू ऑल दिस. या I'm तो so इसीलिए I'm so sorry. मुझे ऑनेस्टली फिर मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा उस जोन में जाऊँगी नहीं, व्हाट ऑल आई हैव गॉन थ्रू. क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक टू गेट सिंपैथी. मुझे आके, मतलब बात सिंपैथी की भी नहीं है, बट दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ. एंड एक चीज़ बस है कि आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स किसी से भी. पीयूष से ज़रूर एक सवाल मैं ऊपर जाके पूछूंगी कि वाई यू चोज अल्कोहल ओवर मी एंड आशी. क्या वो आपके फेम से डिस्टर्ब थे जिसकी वजह से वो पीने लगे इतना? नो, आई डोंट थिंक सो. वो उनको कॉलेज से आदत थी, जो मुझे बहुत बाद में पता चला, बट वो कॉलेज लाइफ से आदत थी उनको. पर ये सिम्टम्स ऑफ ड्रिंकिंग सो मच आपको इनिशियल फेज में, मिड फेज ऑफ मैरिज में पता नहीं चला कि इंटेंसिटी इसकी कितनी है? नहीं, इंटेंसिटी नहीं पता चली. ये पता था कि ही लव्स टू ड्रिंक, बट इतना ये मुझे बहुत बाद में पता चला. आपके जो एक्टिंग एस्पिरेशंस थे, एक्टिंग कमिटमेंट्स थे, वो सपोर्टिव थे उसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल. ही ऑलवेज सपोर्टेड मी. तो जब आपने डिसाइड किया कि आप सेपरेट हो रही हैं, जी. उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, डिवोर्स तो हमारा म्यूचुअली हुआ है, मतलब सेपरेशन वही हुआ है, और वो भी शायद समझ गए थे. क्योंकि देखिए, एक क्या होता है ना, जब किसी इंसान को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो करना, और अगर आप उसको रोकोगे वो चीज़ करने से, ये मैं किसी भी रैंडम बात कर रही हूँ ना, कि अगर किसी को सपोज लेट नाइट पार्टी करना बहुत पसंद है या ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और अगर आप उसको रोकोगे वो करने से, तो वो जो रोक रहा है इंसान, वो आपको हमेशा आपका दुश्मन लगेगा. क्योंकि आपको एनी हाउ आपको जाना वहाँ है, यू नो. तो उनके लिए भी पीस उसमें था कि वो, क्योंकि मेरे सामने अगर मैं किसी को देखूंगी, मतलब किसी को, मतलब मेरे हस्बैंड को ही अगर मैं देखूंगी, और मैं ऑफ कोर्स मैं रोकूंगी, और मैं रोकने के सारे तरीके, उसमें रोना भी हो गया, उसमें गुस्सा भी हो गया, उसमें समझाना भी हो गया, उसमें लेक्चर देना भी हो गया, उसमें बहुत कुछ हो गया.
तो अगर आप किसी को उसकी फेवरेट चीज करने से रोकोगे तो आप सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे। और आप हो गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि आप मैं- उनको रोक रही क्योंकि थी। मैं रोक रही थी। तो इंसान तब क्या सोचता है, तब एस्केपिज्म इज द बेस्ट थिंग। आप शायद इसीलिए वो इजीली मान भी गए इस चीज के लिए। इजीली मान गए कि, पर इजीली आप तो उनको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही थी, तो वो तो 4 बार सोचे होंगे कि आप छोड़ के जा रही हैं। नहीं, वो मैं हमेशा ही देती रही। मैं इनफैक्ट उसके बाद भी देती रही, अभी तक भी देती रही मैं। डिवोर्स के बाद भी आप देती रही। जी, ये कोर्ट की वजह से देनी रही कि दिल से आप दे रही दिल थी? से दे रही थी मैं। तो डिवोर्स के बाद भी आप एक मंथली अमाउंट उनको भेजती थी। जी, बेटी आपके साथ थी कि उनके साथ? मेरे साथ ही शुरू से। तो ऐसा नहीं था कि चाइल्ड केयर का था ये, उनके हेल्प के लिए, उनके केयर के लिए? जी जी, उसके बाद उन्होंने ड्रिंकिंग कम कर दी कि और ज्यादा हो गई थी? और ज्यादा हो गई थी। मतलब वो जो पेस चल रहा था वही था। ही डिडंट स्टॉप। वॉज ही ग्रेटफुल कि आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया डिवोर्स के बाद भी, डिस्पाइट जी हिज जी जी, ग्रीटिंग हैबिट? नहीं नहीं, वी मेट लाइक हम जो हमारे म्यूचुअल जिस दिन जो हमारी डेट थी हम उस दिन मिले। वी वर वेरी कॉर्डियल टू ईच अदर। वी वर इनफैक्ट वी वर लाइक दोस्तों की तरह ही थे वो। और उस दिन भी मैंने बस यही एक लास्ट एडवाइस मैंने ऐसे ही कहा था कि अब तो मेरा हक नहीं बनता, बट मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगी दैट यू प्लीज़ करेक्ट योर लाइफस्टाइल। आई वांट यू टू ग्रो, आई वांट यू टू सी हैप्पी। और इसीलिए मैं सिद्धार्थ एक चीज़ बताऊं, मुझे ना अगली फाइट्स, सी आपने एक इंसान के साथ अच्छा बुरा हर तरह का वक्त बिताया है। बाद में जो कपल्स अगली फाइट्स, ब्लेम गेम्स और एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, ये मुझे कभी पसंद नहीं है। यू नो, आप सामने वाले को नहीं गिरा रहे हो, आप अपने आप को भी नीचे गिरा रहे हो इसमें। बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ही और शी वॉज योर एवरीथिंग। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आप पूरी तरह से उसमें जाते हो, और वो उस वक्त आपका प्राइड होता है। वो आप सबसे मिलवाते हो। शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर रिलेशनशिप में। फिर आप वो ब्लेम गेम और एक दूसरे को नीचा दिखाना, और वो मुझे ऐसा नहीं कर रहा है, वो मुझे ये नहीं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, पैसा कभी था ही नहीं हम दोनों के बीच। मतलब जो होता है ना कभी कपल्स के बीच, मुझे ऐसा लगता था वॉट एवर आई एम डूइंग, इट्स वी आर टीम। जो मेरा है वो उनका है, जो उनका है। और ऑनेस्टली आई नेवर आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम हिम। मुझे बस ये था कि वो इस चीज़ को छोड़ दें। आशी मिलती थी उनके साथ डिस्पाइट योर डिवोर्स? हाँ हाँ, मिलती थी ना, वो आते थे घर पे अच्छा, आपसे मिलने आते थे घर में? कभी कभी। हाँ, फिर वो इंदौर शिफ्ट हो गए थे। पिछले 2 साल से वो इंदौर अपने मम्मी पापा के पास चले गए थे, क्योंकि तब उनकी हेल्थ, इनफैक्ट मुझे लास्ट तक भी पता नहीं था कि उनको लिवर सिरोसिस का लास्ट स्टेज है। अदरवाइज मैं और कोशिश करती, मैं उनको और मुझे आई हैड नो आइडिया। पर आशी उनसे मिलती थी? हाँ हाँ, जब वो यूएस जा रही थी, मतलब इस बीच तो वो आई ही नहीं इंडिया। मैं ही गई थी एक बार आशीष से मिलने, क्योंकि उसका वहाँ भी जैसे इंटर्नशिप चल रहा है। तो बट वो जब मैं उसको छोड़ने भी जा रही थी तब वो मिली थी। वो लोग वीडियो कॉल पे बात भी करते थे। एंड व्हाई वुड आई स्टॉप हर? उसके पापा हैं वो। और मैं आज भी कहती हूँ कि सुबह कुछ भी, वॉट एवर यू अचीव इन लाइफ, यू शुड ऑलवेज। जब वो इंदौर में थे 2 साल, तब भी आप टच में थी उनके साथ? हाँ जी। आप मिस करते हो उनको? I'm sorry. Sometimes. जब आप पर ये सारी चीज़ें बीत रही थी, आप किसी से कन्फाइड करती थी, कोई दोस्त से, फैमिली मेंबर से, कि देखो मेरे साथ ये सब हो रहा है, कि नहीं? My family, my उनको सब mummy, मानता papa, yes. My sisters, my jiju, both the jijus. And My माँ- family has been my biggest strength. Then Ashi. In fact, मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पाती थी। अब मैं अकेले रहती हूँ, तो आशी ने मुझे
ट्रेन किया है, लिटरली ट्रेन किया है, सेड यू वोंट बिलीव। तो वो ऐसे करती थी कि बोलती थी मम्मा मैं एक पजामा पार्टी में जा रही हूँ और मैं पूरे टाइम कॉल पे रहूँगी, आप जो है कुछ भी थोड़ा सा भी डर लगे मुझे बोल देना, मैं उसी वक्त आ जाऊँगी, बट यू हैव टू लर्न टू स्टे अलोन, क्योंकि दैट वाज माय बिगेस्ट फियर इन लाइफ। स्टेइंग अलोन। अगेन स्टेइंग अलोन। मेरा भी एक बहुत बड़ा फियर था ये, बहुत टाइम पहले। हाँ, मैं कभी अकेले घर में रह ही नहीं सकता हूँ। मैं होटल्स में नहीं रह पाती थी। ये सुनीता मेरे साथ 8 साल पहले इसको सुलाती थी मैं अपने रूम में। मैंने कहा नहीं तू मैं नहीं रह पाती थी। बट नाउ आई हैव लर्नड विद टाइम एंड आशी टॉट मी दिस टू स्टे अलोन। वाह, बेटी सिखा रही है। जी, एंड सच ब्यूटीफुल थिंग्स। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं बोल रही हूँ ना कि शी इज द बिगेस्ट, लाइक द बेस्ट थिंग हैपन इन माय लाइफ। आशीष सीम्स टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। ये Very उनका strong. स्ट्रेंथ इसलिए आया क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके घर में क्या क्या हुआ है पिताजी के साथ, आपके साथ, और ये स्ट्रेंथ उनका वहां से आया। जी, दैट्स मेड अस and स्ट्रॉन्गर। she's been a very sensitive and very sensible child, very sensible child, touch wood, by God's grace. Very very sensible, and she reads a lot, and मतलब कई मुझे मुझे थैंकफुली, मतलब कभी जैसे टीनेज में बेचारे माँ बाप बड़े घबराए बौराए घूमते हैं, टचवुड मुझे वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं हुए। वो शुरू से, मतलब अगर मैं उसको ले जाती हूँ, मैं थोड़ा उसको स्पॉइल करने का ट्राई करती थी कि आज छुट्टी मार ले, आज शॉपिंग के लिए चलते हैं, आज ऐसे चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं स्कूल जाऊँगी। अगर मैं मॉल में गई हूँ तो चलो कुछ ये खरीद लेते हैं, नहीं मुझे आप क्रॉसवर्ड में छोड़ दो। तो हम दोनों काफ़ी अलग हैं, मतलब आई लव कैमरा, शी हेट्स कैमरा। तो आपके साथ वो रहती थी आशी, अभी वो यूएस तो में शुरू रहती से, है। जी हाँ। जी, वो तो पूरे टाइम मेरे ही साथ रही पर जी। अभी माँ बाप आपके साथ रहते हैं? नहीं, अभी माय फादर इज फाइटिंग विद कैंसर, तो ही इज इन भोपाल, एंड तभी वो भी नहीं आ पाए। तो मैं कह रही हूँ ना आपको कि भगवान जब सिखाने पे आते हैं ना, सो स्टेइंग अलोन वाज माय बिगेस्ट फियर। और ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुई कि नोबडी कुड कम एंड आई हैड टू स्टे अलोन। अभी आप रह सकते हो आराम अब से? मैं बिल्कुल, अब तो आप मुझे जंगल में छोड़ दो, मैं रह लूंगी। तो माने आपका सबसे बड़ा फियर आई हैव ओवरकम दैट। ओवरकम दैट। या, courtesy life, courtesy Life. daughter. Yeah. And my parents also. They have been my biggest strength. My पापा, मतलब वो पूरा जो मेरे लाइफ का सेपरेशन वाला फेज था, या एक्टिंग में, मतलब मैं इतना टाइम आशी को, अगर उस वक्त बचपन में आशी को मम्मी पापा नहीं संभालते तो बहुत मुश्किल हो जाता। इस वक्त अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। They, like family is your biggest strength. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। कहीं मैंने पढ़ा था और सुना था कि एक सेक्शन कहता था कि शुभांगी ने छोड़ दिया पीयूष को बिकॉज वो इतनी फेमस हो गई थी, बहुत पावरफुल बन गई थी। या आपने भी सुना होगा ये कहाँ से आया ये? लोगों की तो आदत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग, और फीमेल्स के साथ तो कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल होते हैं। आई थिंक कुछ एक चीज़ें देख के बस जजमेंट पास कर देते हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर। बट अब मुझे अब ऐसा लगता है किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से सच्चे हो, अगर आपको पता है कि यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर ट्रूथफुल एंड आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आपको किसी को जवाब, क्योंकि आप हर इंसान को जवाब नहीं दे सकते। आप अपनी ज़िंदगी जीते रहो, अपने
उसूलों के हिसाब से, जिस तरह से आप सही समझते हो, लाइक मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे वैल्यू दी। और जहाँ तक सवाल है सक्सेस का, तो वो तो मुझे 2007-8 में ही मिल गई थी, तो मैं तभी छोड़ देती। मुझे इतने 17 साल क्यों लगते? आपने उनसे 2 दिन पहले बात की जी। और फिर उसके बाद वो गुजर गए थे। जी। लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? नो, आई वाज क्राइंग ऑब्वियसली। और मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। और तब तक ऑब्वियसली आपको पता चल गया था इनके तब पास मुझे पता एलिमेंट चला था। था कि हाँ, मतलब सारे ऑर्गन्स, एक्चुअली अल्कोहल वाज द कल्प्रिट, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था। उन्होंने आपसे कुछ कहा था? नहीं, आई थिंक उनको भी पता नहीं था, नहीं, पर 2 दिन क्योंकि उन्होंने पहले मुझे उन्हें उनको नहीं पता था, उनको भी पता नहीं था आई थिंक, क्योंकि उन्होंने वो तो बात कर रहे थे 10-15 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, तो क्योंकि जब मुझे मूवी मिली थी भाभी जी घर पे, जब जिस दिन मैंने साइन की थी, तो मैंने पीयूष को कॉल किया था कि जब मुझे शो मिला था कस्तूरी, तो सबसे पहला कॉल मतलब आई कॉल्ड हिम। तो जब मैंने भाभी जी साइन की थी, तो सबसे पहला कॉल मैंने पीयूष को ही किया था। आशी ने आपके सेपरेशन को कैसे हैंडल किया? बहुत मैच्योरिटी के साथ। शी वॉज द वन, शी टोल्ड मी, मम्मा दिस इज नॉट हेल्दी फॉर बोथ ऑफ अस, यू शुड कम आउट ऑफ इट, दिस इज नॉट हेल्दी। और उनके फादर के डिमाइस को उन्होंने कैसे हैंडल किया? सिर्फ हम दोनों को पता था दैट इट्स कमिंग, बट ये इतना जल्दी हो जाएगा। आप उनके फैमिली के साथ टच में थी ये दौरान? हाँ जी। जनरली अपडेट्स लेने के लिए ये? नहीं, डेट्स तो खैर हम लोगों का बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2020 से हम दूर रह रहे थे, तो लगभग 5 साल हो चुके थे। नहीं, अपडेट्स ऑन हिज हेल्थ लेने के लिए आप हाँ, उनके हाँ, पेरेंट्स के साथ हाँ, टच हाँ, में थे? हाँ, हेल्थ मतलब हाँ, उनकी मदर से भी मैं मिली थी। जनवरी में मैं एक इंदौर के लिए एक इवेंट में गई थी, तो उनकी पूरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी। पूरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी। तो आप रेगुलरली उनके मदर हाँ जी, फादर मैं के साथ कॉन्टैक्ट में सब तो बातें? थी, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि उसमें ज़िंदगी में 2 लोग साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, और इतना इस तरह का रिलेशन, तो वहाँ पर झगड़ा या बिटरनेस, ये सब आई थिंक नहीं होना चाहिए। यू नो, इतना मैच्योर आपको एक टाइम के बाद हो जाना चाहिए कि आप लोगों को फॉरगिव कर पाओ। आपने उनको फॉरगिव किया था? हाँ, ऑफ कोर्स। आपने वही थोड़ा जो एक सोच के बताया शिकायत था। है, वही जो मैंने आपसे कहा कि एक शिकायत है कि व्हाई ही चोज अल्कोहल ओवर मी एंड आशी। वुड यू गिव लव अनदर चांस? नो, अभी तो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ दैट। एंड आशी इज लव ऑफ माय लाइफ। बट व्हाई नॉट? यू कैन, आई नो ये हुआ है, बट नेवर से नेवर टू लव। या I told you na, I'm not going to plan anything in my life now. I'm just going with the flow. And I know whatever he'll do best for me. जब इतने हार्डशिप्स आप मेंटली फेस कर रहे हो, अपने आप को काम पीसफुल रखने के लिए आप करते क्या हो? Meditation and acceptance. Why me से अच्छा है कि okay. We always ask ना why me. मतलब भगवान से भी हम पूछते हैं why this is happening to me. It's better accept the situation. कि okay, this is the thing. Now I have to deal with it. और फिर आपके एक्सपीरियंसेस, योर अपब्रिंगिंग, कहाँ से आप आते हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपने कितना यहाँ पर, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। माई लाइफ इज़ माई वर्क एंड होम, वर्क एंड होम। तो यहाँ पर मुझे गार्बेज रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई इंडस्ट्री से कोई खास दोस्त है जिनको आप कभी भी फोन कर सकती हैं? मेघा, मेघा मेरी सबसे, अगर आप जानते हो मेघा धाड़े, बिग बॉस मराठी बिग बॉस विनर भी रही हैं वो। अच्छा। जी, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और मेरी सबसे पहली दोस्त है। मतलब उनकी कहानी में ज़रूर
शॉर्ट में बताऊंगी। प्लीज बताइए। सो मैं जब मुंबई आई थी, आशी ऑब्वियसली बहुत छोटी थी, मैंने बताया कि हार्डली 1 साल की हुई थी वो, और मैं बहुत बहुत रोती थी। तो मेघा वॉज द वन जो मुझे यहाँ सपोर्ट करती थी, या मैं और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब जैसे अभी यहाँ पे 4 बार गंगा जमुना बह चुका है तो वो ऐसा था कि वो मुझे बहुत काम करती थी। उसी ने मुझे मुंबई में पहली शॉपिंग करवाई, और मैं हार्डली 1 दिन के एक एपिसोडिक शूट में, मतलब कसौटी में वो एक कैरेक्टर करने आई थी और मैं उनसे मिली थी। वो मुझे अपने घर ले गई रातों रात। अच्छा, मैं बेघर हो गई। तो मैं जिनके साथ शास्त्री नगर में रहती थी, जिन लड़कियों के साथ, मैं रात को शूटिंग करके 12:30 बजे घर पहुंची, तो उन लड़कियों ने बोला, दीदी हमने तो ये फ्लैट खाली कर दिया, अब आप अपना देख लो। और मुझे मुंबई आके हार्डली कुछ 1 महीना हुआ था, और मैं तब मुंबई से इतना डरती थी कि मुझे ऐसा लगता था होटल्स में, पता नहीं मैं अकेले होटल में कैसे रहूँगी, वही फियर ऑफ बीइंग अलोन, स्टे अलोन। सो तब मैंने मेघा को फ़ोन किया कि मेघा मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो बोलती, तू शुभी तू जहाँ कहाँ खड़ी है? तो मैं लोखंडवाला मार्केट में खड़ी थी। मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ यार, मेरे पास एक बैग है, मैं कहाँ जाऊँ? या कोई होटल मुझे सजेस्ट कर दे, या कोई हॉस्टल या पीजी जहाँ पे मैं एटलीस्ट रह लूँ थोड़े दिन। तो उसने बोला, तू जहाँ खड़ी तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ। एंड शी केम, और वो मुझे अपने घर ले गई। अपने हाथ से उसने रात को खाना बना के मुझे खिलाया। एंड वो दिन है और आज का दिन है, वी आर लाइक, शी इज़ लाइक, मैं और किसी से कुछ शेयर नहीं करूँगी, बट शी इज़ द वन। भाभी जी के सेट पे सारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मालूम था कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये सब चल रही थी? जी, एंड दे ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव। आसिफ जी, रोहित जी, जी, प्रोड्यूसर बिनायफर जी, जी। उन्होंने आपको सब इमोशनल सपोर्ट दिया? बहुत, कंप्लीटली, कभी ब्रेक डाउन हुआ था आपका सेट पर? कई बारी। और क्या उन्होंने शूटिंग रोक दी क्योंकि एक कॉमेडी शो है और जी, आप ब्रेक डाउन हो रही है, तो क्या जी। होता था उसके बाद? हाँ, 1-2 घंटा, 1 आध घंटा शूटिंग रुक जाती थी, फिर मैं आई यूज्ड टू कलेक्ट माय सेल्फ एंड गो एंड शूट। You're such a courageous lady, yeah? And so much of respect for your cast, जो या आपके साथ इमोशनली खड़े थे, राइट? जी, जी, कंप्लीटली। कौन सबसे ज्यादा इमोशनली खड़ा था सेट्स में आपके लिए? मिसेस बिनायफर कोहली। आसिफ, रोहित जी? दोनों ही, मतलब एवरी, बट एक प्रोड्यूसर, शी कैन टेक द कॉल ना, बाकी और कोई कॉल नहीं ले सकता, बट शी कुड, एंड शी ऑलवेज हेल्प मी थ्रू माय सेपरेशन, बिकॉज उनको तो सबसे पहले पता चलता था हर चीज़। आप बोलती और थी उनको? हाँ, 9 साल का रिश्ता है तो आप कन्फाइड करती थी उनके अंदर? हाँ, कई बारी जब जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं ये बोलती थी कि मैं आज शूट पे नहीं आ पाऊँगी बिकॉज़ दिस इज़ हैपेंड। सो कुछ चीज़ें पहले शुरू-शुरू में कम, लेकिन फिर बाद में तो ऐसी सिचुएशंस आती गईं कि शी न्यू एवरीथिंग, बट शी हैज़ बीन अ बिगेस्ट सपोर्ट, एंड एवरीवन अराउंड, लाइक सुनीता, इसने मेरे सारे फेजेस देखे हैं, तो शी इज़ माय फैमिली। एंड रिस्पेक्ट टू बिनायफर जी एंड द जी, एंटायर टीम, एंड क्योंकि वो आपको अकोमोडेट करते थे, जी, राइट? मैंने जी, सुना कि टीवी कैसे शूट करते, सब जी, प्रेशर में रहते, जी, बट उन्होंने आपको हेल्प किया इसके जी, दौरान। जी, हाउ नाइस। या। ये अंगूरी भाभी का जो बोलने का तरीका है, वो आपने कैसे डेवलप किया? कुछ प्रोसेस था कि बस हाँ? पहले तो मैं एमपी से हूँ, तो हाँ। हिंदी मेरी अच्छी है, और दूसरी चीज़, जब मैं शो जॉइन कर रही थी तब मुझे हमारे जो राइटर हैं मनोज जी, उन्होंने मुझे कहा था आप राबड़ी जी के वीडियोस देखिए। तो मैंने तो मैंने राबड़ी देवी के थोड़े वीडियोस देखे थे, और फिर वहाँ से जो है हम धीरे 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 ई में घुस गए। तो आप प्रैक्टिस करती थी वो वीडियोस को देखकर? नहीं, मैं सिर्फ़ सुनती थी। अच्छा, ये मेरी शुरू से आदत है सर, ये पता नहीं कुछ मतलब है कि अगर मैं कोई भी एक्सेंट सुनूँगी ना, लाइक पंजाबी, हरियाणवी, तो आई कैच इट वेरी फास्ट। तो जब आप सुनती थी, इमीडिएटली आ जाता था या फिर आप हाँ, मिरर में देख के बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं, प्रोसेस नहीं, था? आ जाता है। फिर जब मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ूँगी और उस कॉस्ट्यूम में जाऊँगी, तो अपने आप फिर मैं आई बिहेव दैट वे। ये शो ने आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया? काफ़ी हद तक। पर मैं बोल रही हूँ, आई एम वेरी एम्बिशियस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई वांट टू वर्क, एंड अभी आई वांट टू लाइक एंटरटेन माय ऑडियंस विथ माय डिफरेंट लाइक कैरेक्टर्स, एंड अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है।
क्या है एम्बिशन? बहुत काम करना है, बट क्या है मेन एम्बिशन? काम करना है यानी आप बोल रहे हो कि बड़े पर्दे पे आना है, या फिर नहीं, मुझे कुछ मुझे हमेशा ऐसा लगता है, जैसे ना मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी संस्कृत में एमए है, तो वो हमेशा एक चीज़ कहती हैं, जैसे जब भी वो टीवी शोज़ देखती हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम ये बहुत रिग्रेसिव होता जा रहा है। इंस्टाग्राम भी? इंस्टाग्राम खासकर बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होता जा रहा है। कैसे? तो एक सेकंड, तो मैं पहले वो बताती हूँ कि मेरी मदर कहती है साहित्य समाज का दर्पण है ना? तो जो हम दिखाते हैं वही हमारी जनरेशन सीखती है। तो अगर बहुत काम करना है तो काम से मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं है मेरा। आई रियली वांट टू डू क्वालिटी वर्क। आई वांट टू वर्क जो लोगों को एंटरटेन करे, साथ में जो हमारी रूट्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उसको भी हम रिवाइव करें। तो जैसे मेरे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं खुद भी बनाना चाहती हूँ। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, नॉट टुडे, बट येस। सो अगर मैं आगे काम करना चाहती हूँ तो मैं समाज में, सोसाइटी में कुछ छोड़ कर जाना चाहती हूँ। सिर्फ आके और कुछ शोज़, डेली सोप्स या कुछ काम करके बस मैं चली जाऊँ, वो नहीं। आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी फॉर माय गुड वर्क, फॉर सम कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एंड आई एम श्योर दे विल। और आपने इतना कुछ देखा हुआ है लाइफ में, दैट आई एम श्योर अ पार्ट ऑफ यू विल गिव अ लॉट बैक टू पीपल, क्योंकि आप महसूस कर सकती है व्हाट पीपल गो थ्रू इन पेन, हार्डशिप्स, और जो वो महसूस करता है दे ऑलवेज गिव अ लॉट। राइट। आप सौम्या टंडन को मिस करती हैं उस शो में? ऑफ कोर्स। नहीं, बट विदिशा इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। बट सौम्या इज वेरी, मतलब क्या क्या बोलेंगे, वेल रेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, सच अ वंडरफुल एक्टर। सो या। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है वो, हाँ, ओके। एंड वो भी बड़ी सेंसिटिव लड़की है, बहुत बहुत सेंसिटिव है, सॉफ्ट स्पोकन है सॉफ्ट स्पोकन है ना? जी। थैंक यू शुभांगी, यू आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल आउटसाइड बट दिल से बोल रहा हूँ, यू आर मोर ब्यूटीफुल इनसाइड। थैंक यू। थैंक यू फॉर pouring your heart out. मुझे यकीन है आपके जर्नी से people are going to be taking a lot of things back, and you will help people grow with your journey. थैंक यू। And thank you for talking so purely to me. My love and blessings to Ashi, थैंक यू सर, and थैंक यू। always there for you, and thank you. Every minute जो आपने कहा है, it means a lot to me, and I've grown as a person talking to you as well, and I truly, truly respect and admire you. मीन्स अ लॉट सिड, एंड इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक आज कुछ मैंने फ़िल्टर रखा, क्योंकि आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन, तो मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज आई थिंक काफ़ी कुछ बोला मैंने आपके साथ बात करते करते। और व्हेन यू फील दैट कनेक्ट ना, तभी आप शायद बोल पाते हो, बिकॉज आई कैन सी योर आइज़। जब मैं आई कुड फील दैट थिंग इन यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एक छोटा गिफ्ट देता हूँ मैं आपको, ठीक है? हाँ, ये कवाई कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम फॉर किड्स। ओके। मेरी वाइफ नेहा ने 5 साल रिसर्च करके ये बनाया है, फॉर किड्स, वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई। इट्स डूइंग वेरी वेल, सो आई वांट टू गिव इट टू यू। इवन ग्रोन अप्स कैन यूज इट, क्योंकि ये सेफ है। तो I'm आप gonna use it. मैं प्लीज, बच्चा है, मेरे अंदर के बच्चा है जो I think that will love it. So I will definitely use it. Thank you so much. Neha has given a heart and soul to this, so Yeah. I Thank hope you really enjoy it. Thank And you. I really wish her all the best, like for this. And thank you. Thank you. Thank you. Shubhangi. Bye.